प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो, जो आपकी उच्च न्यायालय के अंदर पियोन की वैकेंसी निकल रखी है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं आपके कला संस्कृति एवं बोलियों से जुड़े हुए आज की क्लास में टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो साथियों आपकी एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। तो ठोकरें बहुत खाली साथियों, अब आपको कामयाब होकर दिखाना है। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन है, कुंडा पंथ के प्रणेता कौन थे? गोगा जी, राव अजीत सिंह, राव मलिनाथ, पाबू जी। कुंडा पंथ के जो प्रणेता है लाडलो, यह आपके कौन थे? राव मलिनाथ जी थे। तो राव मलिनाथ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में कौन से लोक देवता का संबंध लाछा गुजरी की प्रार्थना से है? गोगा जी, रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, हम बात करें आपकी लाछा गुर्जरी की प्रार्थना की बात करें साथियों, इनका संबंध किनका है? तेजाजी से है। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। तेजाजी के जन्म स्थान का नाम क्या है? ददरेवा, खड़नाल, आसींद, कोल्लू। तेजाजी के जन्म स्थान का जो नाम है साथियों, ये क्या है अपना? खड़नाल है। तो खड़नाल ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। और ये कहां पर है साथियों? खड़नाल ये अपना नागौर में है। और इनका जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है पर्वतसर, ये कहां पर है? ये नागौर में है साथियों। बिल्कुल, पर्वतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? अभी अभी तो बताया है, ये तेजाजी की स्मृति में आयोजित होता है। और ये भी अपना कहां पर है? नागौर जिले के अंदर ही स्थित है साथियों। बिल्कुल। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूरिया बाबा, भैरवनाथ, भोमिया जी, बग्गा जी। भूमि के देवता के रूप में जो है ये भोमिया जी क्या है लाडलो? विख्यात है, प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर सही हो जाएगा। 4 हाथ वाले देवता के रूप में कौन विख्यात है? वीरकल्ला जी, गोगा जी, या फिर तेजा जी। 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में जो है यह साथियों हमें वीर कल्लाजी राठौड़ को जानते हैं। तो वीर कल्लाजी राठौड़ जो है ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और इनका जो संबंध है ये चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे से माना जाता है, जो 1567-68 ईस्वी में हुआ था। उस शाखे के अंदर साथियों आपके वीर गति को प्राप्त हुए थे। बिल्कुल। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? रामदेव जी के गुरु की बात हो रही है, कौन थे साथियों? बालीनाथ, मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, भैरवनाथ। कौन थे लाडलो? बिल्कुल बालीनाथ जी थे। तो बालीनाथ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहां पर, सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया? तेजा जी, गोगा जी, देवनारायण जी, रामदेव जी। किसके द्वारा चलाया गया साथियों? ये रामदेव जी के द्वारा चलवाया गया था। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं कव्वाली, पवाड़े, ब्यावले, इनमें से कोई नहीं। रामदेव जी के भक्तों के द्वारा जो है ये साथियों आपके ब्यावले गाए जाते हैं। जी हाँ, कव्वाली नहीं गाई जाती, ये ब्यावले जो है ना ऑप्शन नंबर से के रूप में बिल्कुल आपका यहां पर सही हो जाएगा। डूंगजी व जवाहर जी किस जिले के निवासी थे? जी हाँ साथियों, हम बात करें 1857 की क्रांति की, उसके देवता भी हम डूंगजी जवाहर जी को कहते हैं। गरीबों के देवता भी इनको कहते हैं, क्योंकि ये साथियों धनवान लोगों से धन को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। इस कारण साथियों इनको प्रसिद्धि मिली हुई है, ये विख्यात हैं। और ये कहाँ के निवासी थे? ये आपको साथियों सीकर जिले के निवासी रहे हैं। तो सीकर ऑप्शन नंबर से जो है ये बिल्कुल आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गोगा मेडी स्थित है चूरू जिले में,
हनुमानगढ़ जिले में, बीकानेर जिले में, सीकर जिले में। अरे गोगा मेडी तो हनुमानगढ़ में है साथियों। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। और गोगा जी का जन्म जो है ना, ये ददरेवा ग्राम, जी हाँ ददरेवा ग्राम है बिल्कुल साथियों। कहाँ पर हुआ? चूरू में हुआ था। नाग देवता के रूप में कौन से देव लोकप्रिय हैं? वीर कल्लाजी राठौड़, तेजाजी या गोगा जी, पाबू जी या फिर भूरिया बाबा। नाग देवता के रूप में हम तेजाजी और गोगा जी दोनों को जानते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गोगा जी का जन्म स्थान कहां पर है? अभी अभी तो बताया है ददरेवा चूरू साथियों क्या है? गोगा जी का जन्म स्थान है। अगला क्वेश्चन है, सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? गोगा जी, पाबू जी, रामदेव जी, हड़बू जी। जी हाँ, सर्पदंश इलाज के लिए जो है यह साथियों अपने गोगा जी पूजे जाते हैं। तो गोगा जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, पंच पीरों में शामिल नहीं है? रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, पंच पीरों के अंदर हम बात करें, एक क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो पंच पीरों में कौन शामिल नहीं है? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका राइट आंसर है यह आपको देखने को मिल जाएगा साथियों। बिल्कुल बिल्कुल आपका यहां पर सही होने वाला है। तेजाजी जो है ना, ये साथियों पंच पीरों के अंदर क्या है? शामिल नहीं है। रामदेव जी, हड़बू जी, गोगा जी, ये तीनों जो आपके लोक देवता हैं साथियों, ये पंच पीरों के अंदर शामिल हैं। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए 16 नंबर आ चुका है कि वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे। अभी अभी तो बताया है, ऐसे कौन से लोक देवता की बात हो रही है साथियों? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर जो करेक्ट आंसर जो है ना, ये आपको देखने को मिल जाएगा डूंग जी और जवाहर जी के बारे में साथियों आपकी बात कही गई है। तो ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं? तेजा जी, गणेश जी, गोगा जी, पाबू जी। बिल्कुल सही बता रहे हो साथियों। हम बात करें आपके जो गणेश जी है ना, गणेश जी, यह साथियों लोक देवता में नहीं आते हैं, यह तो देवता के अंदर आते हैं। इस कारण साथियों राइट आंसर जो है ना, यह आपका ऑप्शन नंबर ब के रूप में हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। यह है एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। क्षेत्रपाल की बात करें साथियों, क्षेत्रपाल जो है ना, यह साथियों एक ग्राम देवता के रूप में क्या है? अपनी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो ग्राम देवता के रूप में ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। जेतमलोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? पाबू जी, आलम जी, हड़बू जी, कल्ला जी राठौड़। तो राइट आंसर साथियों यहां पर आपका देखने को मिल जाएगा, आलम जी को जनाता है। तो आलम जी ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थानी लोकगीतों में गाया जाने वाला नेतलरा बरतार किस लोक देवता के संदर्भ में है? जी हां साथियों, बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़बू जी, पाबू जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, आपके रामदेव जी के संदर्भ में है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ कौन सी है? रामदेव जी की, पाबू जी की, तेजा जी की या फिर देवनारायण जी की? किसकी है साथियों? देवनारायण जी की है। तो देवनारायण जी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है यहां पर आपके लिए, किस लोक देवता की स्मृति में तिलवाड़ा का मेला भरता है? हड़बू जी, पाबू जी, गोगा जी, मलिनाथ जी। जी हाँ साथियों, मलिनाथ जी की आपकी बिल्कुल स्मृति में बरता है। तो मलिनाथ जी ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा।
नेजा है। नेजा क्या है साथियों? रामदेव जी की पचरंगी पताका, तलवार के समान एक आयुध, देवता का चढ़ावा, मंदिर का गर्भगृह है। नेजा की बात करें साथियों, नेजा जो है यह है आपका रामदेव जी की पचरंगी पताका का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल बिल्कुल यहां पर सही हो जाएगा। तेजाजी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को कहा जाता है। शरणागत, सोहड़, घोड़ला, देवजी। क्या कहा जाता है साथियों? घोड़ला कहा जाता है। तो घोड़ला ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। लोक देवता रामदेव जी का जन्म स्थान कहां हुआ था? जी हां, कोलूमंड, उड़ू काश्मीर, रामदेवरा, सेंद्रिया। जी हाँ, लोक देवता रामदेव जी का जो जन्म है ना यह साथियों उड़ू काश्मीर में हुआ था। तो उड़ू काश्मीर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ। मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो आपको निराश नहीं होना साथियों, आगे बढ़ना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने 10 मॉडल पेपर परचेज नहीं किए हैं, आप अपनी तैयारी को परख सकते हो साथियों। बिल्कुल 10 मॉडल पेपर की प्राइस साथियों मैंने मात्र 99 रुपये रखी है, वो भी व्याख्या सहित आपको मिलने वाले हैं। जी हाँ, प्रत्येक मॉडल पेपर में हिंदी, अंग्रेजी और आपकी क्लास संस्कृति जो है ना ये शामिल है। 85 क्वेश्चनों का एक मॉडल पेपर आपका है। ऐसे साथियों 10 मॉडल पेपर आपके होने वाले हैं। जी हाँ साथियों, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको 10 के 10 मॉडल पेपर मिल जाएंगे साथियों। तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तेजाजी का समाधि स्थल कौन सा है? सेंद्रिया, सुरसुरा, ब्यावर, पर्वतसर। कौन सा है लाडलो? बिल्कुल सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका राइट आंसर देखने को मिल रहा है 26 नंबर के अंदर, ये साथियों आपका सुरसुरा जो है ना, सुरसुरा, ये ऑप्शन नंबर बी के रूप में सही हो जाएगा क्योंकि ये तेजाजी का क्या है? समाधि स्थल है साथियों। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर आपके लिए कि निम्नलिखित में से किस देवता की फड़ सबसे प्राचीन व सबसे लंबी है लाडलो? बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवनारायण जी, हड़बू जी, तल्लीनाथ जी, पत्ता जी। जी हाँ साथियों, बिल्कुल आपका यहाँ पर सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, सबसे प्राचीन व सबसे लंबी फड़ की बात हो रही है तो ये जी हाँ साथियों, अपने देवनारायण जी का नाम जो है ना एक नंबर पर आएगा, अव्वल आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। केहर, कल्याण, शेषनाग का अवतार है, नामों से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या फिर वीरकल्लाजी राठौड़। बिल्कुल साथियों, आप सही बता रहे हो। यहां पर जो आपका राइट आंसर है ये देखने को मिल जाएगा 28 नंबर के अंदर साथियों, अपने वीर कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर सही हो जाएगा। ग्वालों के देवता के रूप में विख्यात है केसरिया कुंवर जी, फत्ता जी, मेहा जी, देव बाबा। ग्वालों के देवता के रूप में जो है ना यह साथियों आपके बिल्कुल देव बाबा क्या है साथियों? प्रसिद्ध हैं, विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल राइट हो जाएगा। ददरेवा और गोगामेडी के बाद गोगा जी का तीसरा प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगा जी की ओल्डी कहाँ स्थित है? जी हाँ साथियों, गोगा जी की ओल्डी की बात करें तो ये अपने सांचौर, जी हाँ, कलिरियों की डाणी सांचौर जालोर के अंदर है साथियों। कहां पर है? सांचौर जालोर में है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल। बाबूजी के पावड़े जी हाँ रेबारी जाति के द्वारा किस वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं? माठ, रावणहत्ता, डेरू, झांझ। राइट आंसर हो जाएगा माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। तो माठ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस लोक देवता को रेबारी जाति के लोग पूजते हैं? देवजी, भूरिया बाबा, पाबूजी, हड़बू जी।
जी हाँ साथियों, बात हो रही है पाबूजी की। किनको पूछते हैं? पाबूजी को पूछते हैं। तो पाबूजी ऑप्शन नंबर से आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के लोक देवताओं के संबंध में सही नहीं है साथियों? जी हाँ, कौन सा नहीं है बताओ। यहां पर हम बात करें आपके लिए कि श्रवदंश से मुक्ति के लिए गोगा जी की पूजा की जाती है। यह तो आपका बिल्कुल क्या है साथियों, सही है। पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है। बिल्कुल, पाबूजी राठौड़ को ऊंटों का देवता माना जाता है, बिल्कुल सही है। देव बाबा का मंदिर भरतपुर के नगला जहाज गांव में स्थित है। बिल्कुल, ये भी क्या है आपका राइट है साथियों। भूरिया बाबा चारणों के प्रमुख देवता हैं, यह आपका गलत है साथियों। बाकी तीनों आपके सही हैं, तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस लोक देवता की पत्नी सती नहीं हुई थी? क्वेश्चन तो महत्वपूर्ण है साथियों। बताओ कौन से लोक देवता की नहीं हुई थी? हड़बू जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। जी हाँ साथियों, हड़बू जी की नहीं हुई थी। तो हड़बू जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, कबीर, तुलसीदास, सूरदास। कौन माने जाते हैं साथियों? तेजाजी माने जाते हैं। तो तेजाजी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। प्रमुख लोक देवता जिसने जीवित समाधि ली थी वह कौन है? रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। किसने ली थी साथियों? रामदेव जी ने ली थी। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खेजड़ी का पेड़ संबंधित है रामदेव जी से, तेजा जी से, पाबू जी से, गोगा जी से। अरे खेजड़ी का पेड़ तो अपने गोगा जी से संबंधित है, क्योंकि जो गोगा जी के मंदिर है, थान है, वह साथियों अपने खेजड़ी वृक्ष के नीचे ही बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर द बिल्कुल सही हो जाएगा। किस लोक देवता ने गायों की रक्षार्थ प्रत्यक्ष युद्ध नहीं किया था? जी हाँ, रामदेव जी, गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी। किसने नहीं किया था? रामदेव जी ने नहीं किया था साथियों। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। किस लोक देवता को कपड़े और मिट्टी के घोड़े की प्रतिकृति समर्पित की जाती है? तेजा जी, देवनारायण जी, गोगा जी, रामदेव जी। तो राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी को की जाती है साथियों। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर द राइट रहेगा। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू। बिल्कुल हमें पता है साथियों, गोगामेडी की बात करें तो ये आपका हनुमानगढ़ के अंदर आपका स्थित है। तो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर ब राइट हो जाएगा। पाबूजी की फड़ सुनाते समय इस मुख्य वाद्य यंत्र का उपयोग किया जाता है, ये कौन सा है? रवाज, रावणहत्ता, सारंगी, बपंग। कौन सा है साथियों? ये रावणहत्ता वाद्य यंत्र की बात की जा रही है। तो रावणहत्ता ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल सही हो जाएगा। मंजिल पाने का जज्बा ऐसा होना चाहिए कि लाखों ठोकरें लगने के बाद भी मंजिल की ओर बढ़ते हुए कदम आपके रुक ना सके। तो रुकना नहीं है साथियों, आगे बढ़ते चले जाना है और सिलेक्शन लेकर ही दिखाना है। जी हाँ, और अभी तक साथियों आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही बेहतरीन किस्मों की जो क्लास है साथियों, ये हमेशा सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, और साथियों आपके मन में सवाल है, डाउट है कि आपकी एग्जाम कब होगी? जी हाँ, पहले बोल रहे थे कि 19 अप्रैल को आपकी एग्जाम होगी। 19 अप्रैल भी जा चुका है, अभी तक आपकी एग्जाम के साथियों कोई भी हम संभावना जो है नजर नहीं आ रही। फिर भी हम बात करें साथियों एग्जाम कब तक आपकी कंडक्ट हो सकती है, तो हम बात करें साथियों अप्रैल में तो नहीं होगी, बिल्कुल हो सकता है जहां तक साथियों आपकी मई लास्ट वीक में हो सकती है, अन्यथा साथियों मई के अंदर भी नहीं होगी। फिर कब होगी? ये साथियों संभावना बताई जा रही है कि जून महीने के अंदर आपकी एग्जाम जो है ये आपकी कंडक्ट होने वाली है। तो बिल्कुल साथियों आपको बढ़िया तरीके से तैयारी में जुटे रहना है और सिलेक्शन लेकर दिखाना है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन है साथियों, गोगाजी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? फलोदी के निकट हालूगढ़ गांव में, सवाईमाधोपुर के चंदन गांव में,
बेराट के निकट बाणगंगा के तट पर, हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के एक गांव में। गोगा जी का जो मेला है ना, यह साथियों अपने हनुमानगढ़ की नोहर तहसील के एक गांव में किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर द आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस लोक देवता के अनुयायी विवाह के अवसर पर 3.5 फेरे लेते हैं? जी हाँ, क्वेश्चन तो आएगा लाडलो, वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ कौन से लोक देवता के अनुयायी लेते हैं? पाबू जी, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी। जी हाँ साथियों, आपके पाबू जी के अनुयायी लेते हैं। तो पाबू जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के वे लोक देवता जिनका जन्म तो राजस्थान के कोलूमंड फलोदी में हुआ, लेकिन वे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजे जाते हैं। रूपनाथ जी, इल्लो जी, मामादेव, देव बाबा। बात हो रही है साथियों यहां पर रूपनाथ जी की। तो रूपनाथ जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहां स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, गागरोन दुर्ग में, मेहरानगढ़ में, कुंभलगढ़ में। कहां पर है साथियों? ये अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान के किस लोक देवता ने अपनी पत्नी की प्रेरणा से योग साधना की दीक्षा ली थी? पाबू जी, मलिनाथ जी, रामदेव जी, हड़बू जी। तो यहां पर बात हो रही है साथियों 46 नंबर के अंदर जो आपका बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा पाबू जी। तो पाबू जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही होने वाला है। बिल्कुल पाबू जी सही हो जाएगा क्या? बिल्कुल साथियों, पाबू जी सही नहीं है, फिर क्या है? मलिनाथ जी सही होगा। बिल्कुल मलिनाथ जी की बात हो रही है, माफ कीजिएगा, पाबू जी आपका यहां पर सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 4 हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? बिल्कुल ये तो हमें पता है, कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोक देवता कल्लाजी राठौड़ के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था? उदय सिंह है, अमर सिंह है, जगत सिंह है, महाराणा प्रताप। कौन था साथियों? उदय सिंह था। तो उदय सिंह ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। रिखिया, ब्यावले और नेजा निम्नलिखित में से किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, पाबू जी, तेजा जी, मलिनाथ जी। यह लाडलो अपने रामदेव जी से क्या है? संबंधित है। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। इसी के साथ आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का साथियों अंतिम 50 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन है राजस्थान में कामड़िया पथ के संस्थापक हैं? पाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, मलिनाथ जी। कौन है साथियों? बिल्कुल सही बता रहे हो, अपने रामदेव जी हैं। तो रामदेव जी ऑप्शन नंबर ब आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों इतना ही रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे। और साथियों यदि आप तैयारी कर रहे हो, साथ में आपने फॉर्म फिलअप कर रखा है लाडलो लैब असिस्टेंट का, उसके लिए भी हर रोज शाम को 8 बजे जो है ना, ये इसी चैनल के ऊपर क्लास आपको देखने को मिलती है। बिल्कुल। और अभी तक आपने इस मॉडल पेपर को परचेज नहीं किया ना, तो मात्र 99 रुपये में आप पे कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।